हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी, बहुत ही आपके लिए कानून से संबंधित जानकारी, जिसका आपको जानकारी होनी चाहिए, आत्मरक्षा या निजी रक्षा ये क्या है, यानी सेल्फ डिफेंस क्या है। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों की सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान भी चली जाती है, यानी अपनी आत्मरक्षा में अगर किसी की जान भी चली जाती है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत उसको रियायत मिल सकती है। अब आता है कि रियायत किस में नहीं मिलती, यानी गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस का अधिकार उपलब्ध नहीं है। यानी अगर कोई आपको गाली देता है तो आप इसके जवाब में उसको गाली नहीं दे सकते, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, उसको जान से मार नहीं सकते। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ केवल फिजिकल हमले के खिलाफ ही उपलब्ध है। अब आता है आत्मरक्षा का अधिकार, क्या मौलिक अधिकार? आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी है। आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है। यह सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। अब मान लीजिए, नंबर 1, व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के खिलाफ कर सकता है। नंबर 2, व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अत्याचार के खिलाफ कर सकता है। आत्मरक्षा के अधिकार के सिद्धांत, इसमें क्या कहते हैं, जो सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट टू सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा का अधिकार रक्षा या आत्म सुरक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है प्रतिरोध या सजा नहीं है। दोस्तों, अब आता है नंबर 2, आत्मरक्षा के दौरान चोट जितनी जरूरी हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये अधिकार सिर्फ तब ही उपलब्ध हैं जब तक कि शरीर अथवा संपत्ति को खतरे की उचित आशंका हो या जबकि खतरा सामने हो या होने वाला हो। अब आत्मरक्षा को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है। अभियुक्त मीन्स जिसने आत्मरक्षा के लिए वो हथियार चलाया है या किसी की जान ली या किसी के साथ हमले में शामिल हुआ है। द अक्यूज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ डिफेंस। आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त को आत्मरक्षा के अधिकार के लिए निवेदन करना चाहिए और यह जिम्मेदारी अभियुक्त की ही होती है
कि वह तथ्यों व परिस्थितियों के द्वारा ये साबित करे कि उसका काम आत्मरक्षा में किया गया है। आत्मरक्षा के अधिकार का प्रश्न केवल अभियोग द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों के साबित करने के बाद ही उठाया जा सकता है। दोस्तों, अगर अभियुक्त आत्मरक्षा के अधिकार की गुहार नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तब भी न्यायालय को यह अधिकार है कि उसे उचित सबूत मिले तो वह इस बात पर गौर करे यदि उपलब्ध सबूतों से यह न्याय संगत लगे, तब यह निवेदन सर्वप्रथम अपील में भी उठाया जा सकता है। अभियुक्त पर घाव के निशान आत्मरक्षा के दावे को साबित करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें आता है कि आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होता। When the right to self defense is not obtained, यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती है और वह सद्भावना पूर्वक अपने पद पर काम करता है। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण के तौर पे कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई, यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावना पूर्वक किया गया माना जाएगा। ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो, स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी हो। किसी विकसित व्यक्ति, अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। संपत्ति की रक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया, संपत्ति के वास्तविक मालिक को अपना कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने वाला व्यक्ति कब्जे को बनाए रखने की प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर आपकी संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा जमा के बैठा है और वह कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो वह कब्जा बनाए रखने की प्रार्थना नहीं कर सकता। कोई बाहरी व्यक्ति अचानक खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करके वास्तविक मालिक को बेदखल नहीं कर सकता। जमीन के वास्तविक मालिक को अधिकार है कि वो कानूनी तरीके से बाहरी व्यक्ति को अपनी जमीन में ना घुसने दे। बाहरी व्यक्ति को शारीरिक हमले से आत्मरक्षा का अधिकार तभी होगा जब वो संपत्ति का यह अधिकार लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो। अगर वास्तविक मालिक बलपूर्वक अचानक जमीन पर कब्जा करने वाले बाहरी व्यक्ति से बलपूर्वक अपनी जमीन को प्राप्त करेगा तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यदि कोई बाहरी व्यक्ति असली मालिक को जानते हुए भी गलती से किसी जमीन के टुकड़े को लंबे समय तक इस्तेमाल करता है तो असली मालिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसे कानूनी उपचारों की मदद लेनी होगी। अब आता दोस्तों आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक लूट, रात्रि में घर में सेंध, आगजनी, चोरी आदि की स्थिति में अगर जान का खतरा हो तो आक्रमणकारी की हत्या करना न्याय संगत होगा। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार,
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति के संकट की युक्ति युक्त आशंका शुरू होती है। संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के खिलाफ अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक होती है अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक बनी रहती है। अब आता है संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे नुकसान पहुंचाने तक विरोध करता है या फिर कोशिश करता रहता है अथवा जब तक तुरंत मौत का या निजी विरोध का भय बना रहता है। अब आता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अत्याचार के खिलाफ तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी अत्याचार करता रहता है। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रात के समय घर में सेंध लगाने के खिलाफ तब तक बना रहता है जब तक सेंध से शुरू हुआ गृह अत्याचार जारी रहता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताए हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का जो अधिकार है ये हमारे संविधान ने हमें प्रदान किया है। धारा 96 से लेकर धारा 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस के प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आपको जानकारी उपलब्ध कराना है कि राइट टू डिफेंस, आत्मरक्षा या निजी रक्षा क्या है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमारे से कोई सहायता की आपको जरूरत हो तो हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं एडवोकेट एसएल शर्मा और हमारा एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली एंड लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया के नाम से हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं और हमारा मकसद है समाज को कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। अगेन दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा अगेन हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया में आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।